कोरोना जैसी महामारी में जहां एक तरफ पूरे देश सहित बिहार में भी कोरोना का हाहाकार मचा हुआ था, हर दिन कोरोना मरीजों के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे थे। वैसी विकट परिस्थिति में अपने जिले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी से न्यूज इंडिया तक की खास बातचीत हुई है। बता दें कि कोरोना जैसी विकट परिस्थिति में जहां एक तरफ लोग ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे थे, ऐसे हालात में गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने अपने सूझबूझ से न सिर्फ अपने जिले के लोगों तक बल्कि आसपास के भी अन्य जिलों में ऑक्सीजन मुहैया करवाने का काम किया। वहीं हर बार नेपाल से पानी छोड़े जाने को लेकर गोपालगंज में बाढ़ जैसे हालात का सामना करना पड़ता है। इसको देखते हुए इस हालात से निजात पाने के लिए भी जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने अभी से ही कमर कस लिया है। देखिए न्यूज इंडिया तक पर दिए गए उनके एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया तक पर एक बहुत ही खास कार्यक्रम, क्योंकि आज एक हमारे साथ गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी साहब जुड़े हैं, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने कोविड से लड़ने की जितनी भी रणनीति थी, जो भी स्ट्रेटजी थी, किस तरीके से बनाई, कैसे उसको एग्जीक्यूट किया। और फिर अभी जो एक सामने एक समस्या दिख रही है जिससे हर साल गोपालगंज जूझता आया है, वो है बाढ़ की समस्या। वो इस बार किस तरीके से उससे जूझने की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर का बहुत बहुत धन्यवाद है हमें समय देने के लिए। सर थैंक यू वेरी मच। सर, पहला सवाल, हम लोगों ने आपको लगातार फॉलो किया है सोशल मीडिया से लेकर खबरों तक। आपके जो स्ट्रेटजी, जो रणनीति दिखाई दी कोविड से लड़ने के लिए, सबसे पहले उसके लिए धन्यवाद। आपने गोपालगंज के लोगों को और आसपास के तमाम लोगों को बहुत तरीके से सुविधाएं प्रदान करी। किस तरीके से और कैसे, चूंकि मैं आपके करियर को भी जानता हूं कि आप 10 साल मेडिकल फील्ड में भी रहे, इसलिए आपको इस चीज को समझना थोड़ा आसान रहा और उसमें लड़ने में थोड़ी सी मदद मिली, और उसमें क्या लूप होल्स हैं उसको समझने में आसानी हुई। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए सर, आपने जो रणनीति बनाई वो बहुत कारगर रही, लेकिन इसमें क्या क्या समस्याएं हैं और क्या फ्यूचर में आप संदेश देना चाहेंगे, कृपया उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। थैंक यू। निश्चित रूप से हमारे मेडिकल करियर ने हमें काफ़ी सहयोग किया और मैं जानता था कि कहाँ कहाँ समस्याएं होती है और किस तरीके से उसको समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैंने हथुआ में अपना सेंटर बनाया, जहाँ की शुरू में मरीजों को छोटे छोटे कमरे में रखा जाता। तो मैंने यही कहा कि जो सीरियस मरीज का प्रिंसिपल होता है कि जितने भी सीरियस मरीज हैं उसको बड़े हॉल में रखा जाए, और ख़ास करके कोविड जैसे कंडीशन में, ताकि एक बार कोई डॉक्टर या कोई ANM GNM एक बार जाएँ तो सारे मरीज को एक बार वो देख ले और उनको ओपन स्पेस मिलेगा। साथ ही उसके बीच में 2 पेशेंट के बीच में बैरियर भी लगा दिया जाए कि आवश्यकता अनुसार प्राइवेसी भी उनकी में डिस्टर्ब नहीं हो। और ऑक्सीजन ही कभी चेंज करना है या कभी दवाइयाँ देना है तो एक साथ मास में लोग मूव करें और सारा काम करके वहाँ से चले आएँ। इसके अलावा हमने वहाँ प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए CCTV कैमरा भी लगवा दिया, ताकि CCTV कैमरा से भी एक जो पेशेंट के मॉनिटर को देखते हुए हम लोग मॉनिटरिंग प्रॉपर कर सकें। और कई सुविधाएँ वहाँ हम लोगों ने प्रोवाइड किया। तो एक सबसे पहला मैंने काम किया कि बड़े हॉल में उनको शिफ्ट किया। दूसरा कि कुछ पेशेंट्स को हम लोगों ने उसके जो अटेंडेंट थे उन लोगों को भी ट्रेन किया। तीसरा कि जो पेशेंट ठीक हो जा रहे थे उनको मोटिवेट करके हम लोग वहाँ 1 से 2 दिन रोकते भी थे, रिक्वेस्ट करके रोकते भी थे, और वे एक मोटिवेटर के रूप में अन्य लोगों को मोटिवेट करते थे कि आप जहाँ पे हैं वहाँ पहले मैं था और अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, आप भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो लोगों का हौसला बुलंद होता था, लोग मोटिवेट होते थे और काफ़ी संख्या में लोग हमारे यहाँ से ठीक हुए। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने कई जो मोटिवेटर थे, खास करके कई यूथ थे, यूथ लोगों को हमने रिक्वेस्ट किया। यूथ हमारे जो वॉलंटियर्स थे वो वॉलंटियर्स अंदर जा करके लोगों को मोटिवेट करते थे और उनको जस्ट हौसला वर्धन उनका करते थे। तो हमारे कई लोग ठीक हुए। चेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट का कॉन्सेप्ट भी हमने कहा कि नहीं, चेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट भी हम वहाँ करेंगे। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को देखते हुए हमने काउंसलर भी वहाँ पे डिप्यूट किया, जिन्होंने काफ़ी सहयोग किया। और हमारे डॉक्टर्स और उनकी टीम, ANM GNM, इन लोगों ने काफ़ी सहयोग किया इन सभी के अलावा। सर, अगर हम कैजुअलिटी की बात करें तो क्या रिकवरी रेट रहा, किस तरीके के पॉजिटिव होने के केसेस क्या उसके रेशियो रहे, और डॉक्टर्स के भी बहुत सारे मौत की खबरें आई हैं। तो गोपालगंज में आपके रिजिम में सर कितने इस तरह के नंबर्स ऑफ केसेस आए आपके साथ? मैं आपको एक अच्छा आंकड़ा दे रहा हूं कि हमारे गोपालगंज में किसी डॉक्टर, नर्स
या जो हमारे इससे हॉस्पिटल से स्टाफ कहीं कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। ये हमारे लिए बड़ी खबर है और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो व्यक्ति भी बीमार पड़ता था तो मैं उनके सुपरविजन के लिए कुछ लोगों को लगा दिया था कि वो पर्सनली उनसे बात करते थे, उनको मॉनिटर करते थे, विषम परिस्थिति में होने पर दवाइयाँ, उचित दवाइयाँ उनको देते थे। तो हमारी एक कैजुअलिटी भी कहीं नहीं हुई। ये हमारे लिए अच्छी खबर है और इसने हमारे हेल्थ टीम को मोटिवेट किया। निश्चित रूप से हमारे हेल्थ टीम में कई लोग पॉजिटिव हो गए, वो ट्रीटमेंट करते करते पॉजिटिव हो गए या कई अन्य कारणों से पॉजिटिव हो गए, उन्हें भी मैं बेटर कंडीशन में ले आया। और अभी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे हेल्थ टीम में वर्तमान कंडीशन में कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव नहीं है और सारे व्यक्ति जिसने जो भी पॉजिटिव हुए बिल्कुल अच्छी तरीके से रिकवर कर गए हैं। किसी के पास भी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। ये सर, इसमें नो डाउट आपकी मेहनत और आपकी कोशिश उसमें काफ़ी रंग लाई है। अच्छा सर, जो अभी नेक्स्ट हमारे यहाँ समस्या देखने को मिल रही है, खासकर गोपालगंज के क्षेत्रों में, आसपास के तराई क्षेत्रों में, कि बाढ़ की समस्या हर साल आती है जिसमें लाखों लोग अफेक्टेड होते हैं, कई लोगों की मौत भी हो जाती है, घर टूट जाते हैं। इस साल सर आपका क्या प्लानिंग रहेगा इस समस्या से जूझने का? आपको मैं बता दूं रफीक जी कि हम लोगों ने शुरू से ही ये प्रयास किया कि जितना भी काम चल रहा है प्रॉपर तरीके से काम चले, और उसके लिए हमने शुरू में टीम गठित कर दिया था कि टीम बीच बीच में जा करके उसको इंस्पेक्शन करेगी। और हमने लोकल लोगों को फीडबैक लेना शुरू किया कि लोकल लोग चूंकि उसी जगह पे 40 साल 50 साल 60 साल से लोग रह रहे हैं, वहीं पर जीवन यापन किए हैं, तो उनका फीडबैक मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उन्होंने जो जो चीज़ें सजेस्ट किया मैं उसे करने का प्रयास किया और हम लोग सफल भी रहे। पहला। दूसरी बात कि मैं एसपी साहब और हमारी पूरी टीम, जितना भी 56 किलोमीटर का हमारा तटबंध है, तटबंध में एक एक स्पॉट पे एक एक गांव में जाकर के हम लोगों ने खुद विजिट किया और लोगों से फीडबैक लिया, लोगों का कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप किया और सभी जगहों पे हम लोगों ने काम की गति को तेज कराया। और कई हमारे सेंसिटिव पॉइंट्स हैं गोपालगंज में, खास करके अभी हमने 18 पॉइंट्स को चिन्हित किया है। उन सभी जगहों पे जो अप्रोप्रिएट संख्या में जो मटेरियल्स होता है उसको भी हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। और हमारी टीम जो कि अलग अलग स्तर के लोग हैं, जैसे पदाधिकारी हैं, पुलिस कर्मी हैं, पुलिस बल हैं, इंजीनियर्स की टीम है, संवेदक है, तो इन सभी का हमने एक ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप से सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ससमय सूचना संकलन करके काम कर रहे हैं। वर्तमान में भी हमारे ज़िले में 4,12,000 क्यूसेक पानी अभी है जो हमारा स्टीम का एरिया है, लेकिन हमारी टीम लगी हुई है। मैं भी सवेरे से विजिट में था और सभी जगहों पे सारी चीज़ें सही हैं। कुछ लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा है हमें, जिनका कि लो लाइंग एरिया में था, उन लोगों को इवैक्यूएट किए हैं, लेकिन सभी लोग सुरक्षित हैं और सभी लोग निश्चिंत हैं। इवैक्यूएशन लगभग 800 लोगों को हम लोगों ने इवैक्यूएट किया है। अभी कुछ लोग हैं जो ऊंचे स्थान पे हैं, उनका कहना है कि हम यहाँ सुरक्षित है, पानी नहीं भर रहा है तो हम यहाँ रहना चाहते हैं, वो नहीं आना चाहते हैं। तो जो लोग खतरे में थे उन सभी लोगों को हम लोगों ने इवैक्यूएट कर लिया है। अच्छा सर, एक हमेशा आमतौर पे शिकायत आया करती थी कि जो बांध बनते हैं वो हमेशा टूट जाते हैं और कुछ शायद सरकार की तरफ से ऐसी नीति भी आती है कि नदियों के जो तल होते हैं उसकी सफाई करनी होती है जिससे पानी का ऊंचाई ना बढ़े। तो इसको लेकर सर क्या प्रबंधन है आपका सर? देखिए, नदी है, नदी में पानी हर साल लगभग आता है, तो हमें दो तरीके से काम करना पड़ता है। एक तो या तो नदियों की उड़ाही हो जाए या हम बांध का स्तर ऊंचा कर दें, या तीसरा है कि यदि नदी बांध के पास है तो उसको हम स्पर बना करके और पर्क्यूपाइन डाल करके कहीं पे बोल्डर पिचिंग करके हम उसको प्रोटेक्ट करें। तो हम लोग यहाँ कई जगहों पे जो बांध है वो ऊंचा किया गया है, कई जगहों पे जो स्पर है उसको स्ट्रेंथन किया गया है, बोल्डर पिचिंग भी हम लोगों ने कराया है। इसके बावजूद भी कई जगह ऐसे हैं जहाँ की कार्य की आवश्यकता है, लेकिन हम लोग तत्कालिक रूप से जो भी जियो बैग है, NC कैरेट है, तो इसको डाल करके हम लोग उसको मजबूत कर रहे हैं, अच्छा करा लिया। सर एक आखिरी सवाल है, अक्सर आप जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो तो सर आप करते हैं, लेकिन इसके अलावा सोशल एक्टिविटीज में आप खुद भी बहुत एक्टिव रहते हैं, युवाओं को जोड़ के रखते हैं। इसके पीछे सर मकसद क्या है? और मुझे लगता है कि बिहार में अगर ये जो आप युवाओं को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, जब उस एनर्जी को हम एक चैनल कर तो वो इतनी बड़ी एनर्जी है कि हमारे डेवलपमेंट को बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए युवाओं पे खास फोकस है और युवा क्रिएटिव हैं, आजकल के युवा क्रिएटिव हैं, उनको रिसोर्स है, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है,
उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। इस कोविड में हमारे अपने लोग, हेल्थ टीम के लोग, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, कई लोग जो पेशेंट के पास नहीं जाना चाह रहे थे, हमारे पास कई ऐसे वॉलंटियर्स आए जिन्होंने कहा कि साहब मैं काम करना चाहता हूँ। उनको एक अब खुद कोविड से बचने के लिए प्रशिक्षण दे करके उन लोगों को हमने काम दिया और इतना बेहतरीन काम किया कि उनको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इतना बेहतरीन काम किया। करीब 40 से अधिक संख्या में वॉलंटियर्स हमारे विभिन्न सेंटर्स पे सारा काम उन्होंने किया। पेशेंट के काउंसलिंग से लेकर के उनको बात है, अटेंडेंट काउंसलिंग है, उनको कुछ सामान कुछ सुविधा मुहैया कराना है वो है, हमारे ऑक्सीजन पे जो है कोई सेंध न लगा दे उस पर उनको हमने निगरानी में लगाया। तो कई ऐसे कामों में लगाया जिससे हमको बहुत सहूलियत है। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे युवा ऐसी एनर्जी सभी युवाओं में है, हमें उसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। मैं उन सभी से आग्रह करूँगा कि वो हर फील्ड में हमें जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दें, हमें एक रास्ता बताएं, तो हम अपने ज़िला को काफ़ी विकास के बढ़ के काफ़ी आगे ले जा सकते हैं। तो आप थे डॉक्टर नवल किशोर चौधरी साहब, जो कोविड पर और बाढ़ की समस्या पर और जो इस देश की एनर्जी है, युवाओं के एनर्जी पर बात करते, किस तरीके से हम उनको चैनलाइज करके इस देश की और बिहार के खासकर जिला गोपालगंज की हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करा सकते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम सबसे बात करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपकी ये कोशिश कामयाब होगी और बिहार के जो गोपालगंज जो हर साल बाढ़ से जूझता आया है, इस साल उन्हें कम समस्या देखने को मिलेगी। आप बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। और मैं पूरा प्रयास करूँगा सभी लोगों के साथ काम करके लेकर के निश्चित रूप से हम बेहतर कंडीशन